नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द आनंद टेल्क में। और आज हम चर्चा करेंगे भारत के 10 महान शासकों का देश रहा है। वैसे तो भारत बहुत से महान शासकों का देश रहा है। अलग अलग काल में एक से बढ़कर एक राजाओं ने भारत पर राज किया और आज हम आपके लिए ऐसे ही 10 शासकों की सूची प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सूची को शासक के द्वारा विस्तार किए गए राज्य की सीमा और उनका भारत की जनता और देश की संस्कृति पर जो असर हुआ है उसे ध्यान में रखकर बनाया गया है। और हमने सिर्फ सामरिक क्षमता ही नहीं अपितु राजकुशलता और जनता के प्रति कल्याण भावना रखने वाले राजाओं की वरीयता दी है। यह सूची शासन काल के समय के अनुसार तैयार की है, यानी चुने गए सबसे पुराने शासकों को सबसे पहले दिखाया गया है और बाद में आने वाले शासकों को बाद में। तो आइए देखते हैं इसे और जानें। तो प्रथम नंबर पर है अजातशत्रु, 491 ईस्वी। अजातशत्रु मगध पर राज करते थे और वह हारिका वंश के शासक थे। उनके पिता सम्राट बिंबसराव थे। अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बनाकर सत्ता हासिल कर ली। अजातशत्रु बुद्ध और महावीर के समय में हुए और उन्होंने पूर्ण रूप से संरक्षण दिया। अजातशत्रु ने बज्जी को हराकर वैशाली जैसे बड़े साम्राज्य पर अपना नियंत्रण हासिल किया। अजातशत्रु ने अपने भाई जो कि खोसला राज्य के राजा थे उन्हें हराकर खोसला पर भी अपना आधिपत्य हासिल कर लिया। अजातशत्रु के समय में मगध मध्य भारत का एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन गया था। अब दूसरे नंबर पर आते हैं हमारी सूची में चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को भारत के पहले अहम राजा के रूप में माना जाता है। चाणक्य जैसे महान रणनीतिकार को गुरु के रूप में पाने के बाद उन्होंने अपना अभियान शुरू किया और 20 वर्ष की ही छोटी सी आयु में बहुत से युद्ध जीत लिए। अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण का विरोध करने में वही ही पूरी तरह सक्षम थे। चंद्रगुप्त मौर्य ही अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण का विरोध करने में एकलौते शासक ही सक्षम थे। बालक के रूप में चंद्रगुप्त को चाणक्य ने तक्षशिला में देखा था और उन्होंने बालक चंद्रगुप्त की प्रतिभा का भान हो गया और उन्होंने चंद्रगुप्त को उत्तम शिक्षा दी। बड़े होने के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश का नाश करके अपना राज्य शुरू किया। उन्होंने मगध पर भी कब्जा कर लिया और पश्चिमी में ईरान तक अपना राज्य का विस्तार कर लिया। उस समय अलेक्जेंडर का सेनापति सेल्यूकस वहां राज्य करता था। चंद्रगुप्त ने उसे युद्ध में हराकर बहुत सा राज्य वापस ले लिया। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारी सूची में सम्राट अशोक। अशोक महान एक ऐसे शासक थे जिनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक को भारत के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। अशोक अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही कठोर शासक थे, इसलिए उन्हें चंड अशोक कहा जाता था। परंतु कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने विस्तार का अपना अभियान छोड़ दिया। बुद्ध धर्म को विदेशों में फैलाने में सम्राट अशोक ने बहुत योगदान दिया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और झंडे का चक्र अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। चौथे नंबर पर हमारी सूची में है समुद्रगुप्त, 4वीं शताब्दी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के वह राजा थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। अपने पुत्र विक्रमादित्य के साथ मिलकर उन्होंने भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत की। उन्होंने ही मुद्रा का चलन शुरू किया था। यहाँ पर मुद्रा का चलन नोट करना भाइयों, क्वेश्चन, मुद्रा का चलन किस शासक ने शुरू किया था? तो यहाँ पे आएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के शासन काल में ही प्रथम बार मुद्रा का चलन
शुरू किया और स्वर्ण मुद्राएं बनवाई। उनके राज्य में भारत का सांस्कृतिक उत्थान हुआ। अब राजा चोला। राजा चोल 10वीं शताब्दी के शासक थे। दक्षिण में जितने राजा हुए उनमें से सबसे ताकतवर थे राजा चोला। उन्होंने दक्षिण में अपना शासन बनाया और अपना प्रभाव श्रीलंका तक फैलाया। हिंद महासागर के व्यापारिक समुद्री मार्ग पर चोल वंश का प्रभाव साफ तौर पर था और उनकी अनुमति के बिना यहाँ के व्यापार नहीं किया जा सकता था। उन्होंने 100 से ज़्यादा मंदिर बनवाए, जिनमें से सबसे उत्तम और ऐतिहासिक है तंजौर का शिव मंदिर, जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ठीक है, तंजौर का शिव मंदिर यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। अब है 6वें नंबर पर हमारी सूची में है कृष्णदेवराव, 1509 से 1530 तक। तो दक्षिण के महान राजा कृष्णदेवराव विजयनगर के शासक थे। उन्होंने दक्षिण भारत में मुगल शासक की बढ़त को रोक दिया और बहुत से मंदिर बनवाए। कृष्णदेवराय तुलुक वंश के तीसरे शासक थे। उन्होंने गोलकोंडा के सुल्तान और ओडिशा के राजा को परास्त करके अपने राज्य का विस्तार किया। कृष्णदेवराय को उस समय में सबसे ताकतवर हिंदू राजाओं में गिना जाता था। उनके प्रभाव के कारण बाबर ने कृष्णदेवराय के राज्य पर आक्रमण नहीं किया। 7वें शासक आते हैं हमारे महाराणा प्रताप, मेवाड़ वंश, राजपूती शासक या राजपूताना, 1540 से 1597 तक। मुगल काल में जब राजपूताना के अन्य शासकों ने मुगलों से संधि कर ली थी, तब मेवाड़ की भूमि पर जिस सूर्य का उदय हुआ उसका नाम था महाराणा प्रताप। माता ने मेवाड़ी परंपरा और शौर्य की गाथा सुनाकर प्रताप का मन बचपन से ही मातृभूमि की भक्ति में लग गया और उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र, कुल और धर्म की रक्षा के लिए अर्पित कर दिया। अकबर से पराजित होने और जंगल में भटकने के बाद भी उनका साहस नहीं टूटा और महाराणा ने चित्तौड़गढ़ वापस प्राप्त किया और राजपूतों की शान फिर से बढ़ाई। महाराणा ने प्रण लिया था कि जब तक वह चित्तौड़गढ़ वापस नहीं लेंगे तब तक न पलंग पर सोएंगे और न सोने की थालियों में खाएंगे। उन्होंने अपने कर्म के लिए राज्य सुख का उपभोग त्याग दिया था। 8वें नंबर पर हमारी सूची में है अकबर। अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक थे। उनका शासन गोदावरी नदी के उत्तर में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था। अकबर ही एक ऐसा राजा था जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोगों ने बराबर स्नेह और सम्मान मिला। विशाल मुगल राज्य को एकजुट करने के लिए अकबर ने अपने साम्राज्य भर में प्रशासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली की स्थापना की और हारे हुए राजाओं को यहाँ शादी की कूटनीति द्वारा संभावित विद्रोह को खत्म किया। 9वें नंबर पर हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा शासन 1660 से 1680। शिवाजी शाहजी भोसले मराठा शासन के बहुत ही लोकप्रिय और सफल शासक हुए। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में गोरिल्ला युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी। छोटी उम्र से ही उनमें देशभक्ति की असीम भावना थी और उन्हें मुगल शासक बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वे एक कुशल नेता, सफल राजनीतिक और चतुर रणनीतिकार थे। अपने उत्तम समय में उनके पास 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिक मौजूद थे। उन्होंने अपनी युद्ध पद्धति, युद्ध कला के नियम अपनी शिवाजी सूत्र में लिखे हैं। उन्होंने राजकाज के काम के लिए पर्शियन भाषा की जगह मराठी और संस्कृत का उपयोग करके का नियम बनाया। उन्होंने पर्शियन भाषा की जगह मराठी और संस्कृत का उपयोग करने का नियम बनाए। अब 10वें नंबर पर आते हैं महाराजा रणजीत सिंह, सिख शासक, 1780 से 1839। सिख शासक की शुरुआत करने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सदी में अपना शासन शुरू किया।
उनका शासन पंजाब प्रांत में फैला हुआ था और उन्हें दल खालसा नामक एक संगठन का नेतृत्व किया था। उन्होंने छोटे गुटों में बटे हुए सिखों को एकत्रित किया। उनके बाद उनके पुत्र खड़क सिंह ने सिख शासन की कमान संभाली। महाराजा रणजीत सिंह ने मिसलदार के रूप में अपना लोहा मनवा लिया था और अन्य मिसलदारों को हराकर अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया था। पंजाब क्षेत्र के सभी इलाकों में उनका कब्जा था। पूर्व में अंग्रेजों के और पश्चिम में दुर्रानी के राज्य के बीच में उनका राज्य था। रणजीत सिंह जी ने पूरे पंजाब को एक किया और सिख राज्य की स्थापना की। महाराजा रणजीत ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया हो। उसके बाद उन्होंने पेशावर, जम्मू कश्मीर और आनंदपुर पर भी अधिकार कर लिया। ब्रिटिश इतिहासकार जेटी व्हील के अनुसार अगर वे एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे भारत को जीत लेते। तो दोस्तों, ये थी भारत के प्रभावशाली 10 राजाओं की सूची। निश्चित रूप से भारत में कई अन्य महान राजाओं, शासकों का शासन देखा है और संभव है कि कुछ मायनों में वे यहाँ दिए गए राजाओं की सूची से बेहतर हों। यदि आप उनके बारे में हमें बताना चाहते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।